पढ़े सामने क्या लिखा है? 1 2 3 सॉल्ट एंड लाइट। बोले मेरे साथ, सॉल्ट एंड लाइट। बोले नमक ज्योति। बोले नमक नूर। आमीन। कोई टॉपिक ये नया नहीं है, बहुत दफा आपने सुना है नमक और नूर के बारे में। टॉपिक नया नहीं है, कलाम ब्रांड न्यू है। हालेलुया। टॉपिक पुराने हो सकते हैं, कलाम कभी पुराना नो 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 कभी पुराना नहीं हो सकता। ताजा मन, बोले ताजा मन, फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश वर्ड ऑफ गॉड हम लेकर जाएंगे यहां से। आमीन। तो मेरे साथ जल्दी से निकालिए मैथ्यू चैप्टर 5 13 का सिर्फ शुरू का हिस्सा पढ़ें और 14 का शुरू का हिस्सा। तुम जमीन के नमक हो। तुम जमीन के नमक हो। सब बोले तुम जमीन के नमक हो। यानी कि हम जमीन के नमक हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं हमारे लिए कि हम कौन है? हम जमीन के नमक हैं। और 14वीं आयत में शुरू में क्या लिखा है जी? तुम दुनिया के नूर हो। और तुम दुनिया के नूर हो। तो सब कुछ तुम हो। बोले मैं हूं, मैं नमक हूं, और मैं ज्योति हूं, और मैं नूर भी हूं। बोले सॉल्ट ऑफ द अर्थ। बोले लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। आपने नोट किया यहां पर कि खुदा ने जमीन का नमक कहा है, दुनिया का नमक नहीं कहा। ध्यान से सुने। नमक किसके? हम जमीन के। क्योंकि नमक कहां से निकलता है? जमीन से। तो हमें इस जमीन के साथ जुड़ना सिखाया है खुदा ने। खुदा ने यह सिखाया है कि ये जमीन अगर ब्लेस है तो तुम्हारी वजह से है, क्योंकि नमक तो तुम ही हो। हालेलुया। तो इस जमीन के नमक है हम, दुनिया के नमक नहीं है, लेकिन इस पूरी दुनिया के नूर हैं हम। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर हमें अपने आप से मिला लिया। उसने ये नहीं कहा आई एम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। जीसस ने पूरी बाइबल में ये नहीं कहा कि आई एम द सॉल्ट, कहीं नहीं कहा। परमेश्वर यीशु ने कहीं पर भी ये नहीं कहा नमक मैं हूं, लेकिन उसने मुझे और आपको इस पृथ्वी का, इस जमीन का, हमें नमक कहा है। हालेलुया। लेकिन उसने ये तो कहा है जगत की ज्योति मैं हूं। उसने उस चीज से हमें मिलाया है। बट ये जो नमक है ना, अभी हम नमक की बात करेंगे सिर्फ, ये जो नमक है चर्च, ये मैं और आप है। बोले आई एम द सॉल्ट। छाती ठोक कर बोले आई एम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। क्या बात है। हालेलुया। कई लोग कह रहे हैं पास्टर जी मैं ही नमक। सच्ची गल है बेटा, आप ही हो नमक। इस दुनिया के नमक हो आप, जमीन के नमक हो आप। हालेलुया। आमीन। तो पिक्चर नंबर 1 लगाइए यहां पर। बोले सॉल्ट इज व्हाट? केमिस्ट्री। सॉल्ट क्या है? नमक क्या है? ये केमिकल है। सोडियम क्लोराइड NaCl, याद है पढ़ा था? तो सोडियम और क्लोराइड को आप मिलाएं तो नमक बनता है। केमिकल है। दैट इज केमिस्ट्री। बोले केमिस्ट्री। और लाइट क्या है? फिजिक्स। वो फिजिक्स को डिफाइन करती है। तो आज पता है क्या होने वाला है? परमेश्वर क्या बता रहा है? परमेश्वर आज ताड़ी केमिस्ट्री भी ठीक करने वाला है, तो आपकी फिजिक्स भी ठीक करने वाला है, क्योंकि दोनों ही खराब है। बोले दोनों ही खराब है। केमिकल है। देखिए हमारे जहन में केमिकल रिएक्शन होते हैं, ते पुठे पुठे ख्याल आंदे ने। व्हाट आर थॉट्स? इमोशंस क्या है? जज्बात क्या है? ये ख्याल क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है जो आपके बॉडी में होता है। हार्मोन्स होते हैं। वो आपकी केमिस्ट्री गलत है, पुट्ठे ख्याल आते हैं और पुट्ठी फिजिक्स फिर आप करते हो, और आप फिजिकली जिस्मानी तौर पर पाप करते हो, गुनाह करते हो, और आपकी फिजिक्स खराब हो जाती है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो प्रभु आज क्या करने वाला है? केमिस्ट्री भी ठीक करने वाला है। आपको जब पता होगा कि आप जमीन के नमक हैं, तो आपको ख्याल भी जो है वो प्रभु के जलाल के लिए आएंगे, और आपकी फिजिक्स प्रभु के जलाल के लिए इस्तेमाल होगी। आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे। तालियां बजाते रहो ताकि मैं पानी पीता रहा।
ओके ओके, हालेलुया। तो आज हमारी केमिस्ट्री भी ठीक हो रही है और आज हमारी फिजिक्स भी ठीक हो रही है, क्योंकि हमने प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। आमीन। खुदावन ने कहा तुम जमीन के नमक हो। मुझे बताइए, कोई दुनिया का किचन ऐसा है जिसमें नमक नहीं है? बताएं मुझे। कोई ऐसा किचन है ही नहीं जो नमक के बगैर बन जाए। खुदा यहां पर हमें हमारी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि हम कितने जरूरी हैं। आपको पता है, जो नमक है वो दुनिया का सबसे पुराना स्पाइस है। ये क्या है? एक मसाला है और सबसे पुराना है। और ये कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। बाय प्रोडक्ट समझते हैं आप? जैसे चीनी है, चीनी डायरेक्ट तो नहीं आती ना, चीनी तो बनाई जाती है, गन्ने से आती है, फिर उसको सुखाया जाता है, जो भी होता है। लेकिन नमक जो है वो खुदा ने बनाया है। हालेलुया। वो जमीन से निकलता है, वो पहाड़ों से निकलता है। खुदा ने आपको बाय प्रोडक्ट नहीं बनाया। प्रभु ने आपको चीनी नहीं कहा, प्रभु ने आपको जमीन का नमक कहा है। हालेलुया, हालेलुया। नमकीन हो रहे ने फिर असी। हाँ, हमें अपने अंदर नमक लेकर आना है। आज नमक नहीं है भाई साहब, मजा नहीं आ रहा। नमक नहीं है ना? खाना छोड़ देते हैं। क्यों? नमक नहीं। कोई है जो फीके खाने पसंद करता है यहाँ पे? कोई हाथ दिखाए मुझे जो पास से मैं तो खाता ही। कोई बीमारी है तो वो और बात है, तेन ब्लड प्रेशर होएगा बेटा, थल्ले कर ले, इलाज करा जाके, तेरे लिए दुआ करेंगे। लेकिन कोई शौक से फीके खाने नहीं खाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बोले नमक जरूरी है। प्रभु ने भी कहा है नमक जरूरी है, तो नमक जरूरी है। और हम वो नमक हैं जो इस जमीन को चाहिए। आपको पता है चर्च, आज जो इस सारी जो फसल है, जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, वो कहां से उगते हैं? जमीन से। और आज इस जमीन में से अगर सोडियम खत्म हो जाए, नमक खत्म हो जाए, तो कोई फसल नहीं उगेगी। और अगर उगेगी भी तो कच्ची होगी, सही नहीं होगी, उसमें कमियां होंगी, जितने मर्जी केमिकल डाल रहे हैं। नमक का कोई नेमो बदल नहीं है। नेमो बदल समझते हैं आप? कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। नमक नमक है, आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। खुदा ये बताना चाहता है, आप अपनी वैल्यू को समझेंगे, आप हैं क्या। आप जीवन में फ्लेवर डालते हैं। ओहो ऐसा मजा नहीं आ रहा, जिंदगी बहुत फिक्की है, इसलिए कि आपको पता नहीं है कि आप कौन हो। आप अपनी जिंदगी तो करोगे नमकीन, आप दूसरों की जिंदगी को नमकीन कर सकते हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हालेलुया। अब मुझे बताएं कि अगर सॉल्ट के अंदर से अगर सॉल्टीनेस चली जाएगी, उसको किस चीज से आप नमकीन कर सकते हो? वो तो खुद नमकीन करता है, लेकिन अगर वो नमक ही नमकीन नहीं रहा तो वो किसी काम का नहीं है। और आज यही मैसेज है हमारा कि हम नमक हैं, लेकिन नाम के नमक हैं। वो सारी जो सॉल्टीनेस है हमारे अंदर से, वो सॉल्टीपन चला गया है। और कलाम ये कहता है कि वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? वो नमकीन नहीं किया जा सकता। और अगर वो नमकीन नहीं होगा, उस नमक की कोई वैल्यू नहीं है, वो फेंका जाता है और वो पांव से रोंदा जाता है। पढ़ दीजिए जी, पूरी वर्स पढ़ दें। तेरी अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? हाँ। फिर वो किसी काम का नहीं, हाँ। सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव नीचे रौंदा जाए। हिंदी में पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए जी तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? जी जी। फिर वह किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। बोले किसी काम का नहीं। और फिर क्या होगा जी? केवल उनके की बाहर फेंका जाए। हाँ। और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। खास खुदा ने यहां बात कही है। समझे, बहुत गहरी बात प्रभु यहां कर रहे हैं। पहले खुदा ने हमें बताया हम हैं कौन। हम जमीन के नमक हैं। लेकिन अगर नमक की नमकियत चली गई है ना, वो नमकीन ही नहीं रहा, तो वो किसी काम का नहीं है। वो फेंका जाता है
और वो सिर्फ फेंका नहीं जाता, वो पांव तले रोंदा जाता है। और आज यही हो रहा है क्रिश्चियंस के साथ कि कोई भी तानू रोंद के चला जाता है, भाई हमारी वैल्यू कोई नहीं है, हमें कोई भी कभी भी कुछ भी कह देता है, हमें कोई भी कभी भी मिसट्रीट कर देता है, हमारी क्या कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप नहीं देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या प्रोसिक्यूशन होती है, किस किस किस्म के लॉज बनते हैं? साड़ी कोई वैल्यू नहीं है। हम जमीन के नमक हैं। हालेलुया। कलाम को दुनिया का कोई कानून नहीं बदल सकता। मैं आपको बताऊं, अपनी वैल्यू को समझें। चर्च आज इंडिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों आज बांग्लादेश 99% मुस्लिम है और क्रिश्चियन 1%, उसमें से भी 0.3% सिर्फ पेंटिकॉस्टल है? क्योंकि बांग्लादेश के जो क्रिश्चियंस हैं वो ये भूल गए हैं कि वो इस जमीन के नमक हैं। हालेलुया। और वही याद कराने उनको मैं वहां जा रहा हूं। सिंपल बातें हैं। देखिए, आज अगर हम पाँव में फेंके जा रहे हैं, अगर नमक में से नमक चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? चूना। बोले चूना। चले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। यहाँ पिक्चर नंबर 2 दिखाइए। इसमें से एक चूना है, एक नमक है, बताएं कौन सा? बताएं। हाँ, कितने लोग कहते हैं लेफ्ट वाला चूना है या राइट वाला चूना है? फर्क है, बट एक चूना है और एक नमक है। ये पक्की बात। दोनों चूने नहीं है, ऐसा चूना नहीं मैं लाऊंगा। एक नमक है और एक चूना है, बताएं कौन सा है? नहीं पता? पता है? अच्छा, जो चूना बोल रहे हैं वो बहुत चूना लगाते हैं, उनको बड़ी पहचान है चूने की। चलें नेक्स्ट पिक्चर करें। तो अब मुझे बताएं चर्च, आपने क्या बनना है? चूना बनना है? यू वॉन्ट टू बी चॉक पाउडर और यू वॉन्ट टू बी द सॉल्ट ऑफ द अर्थ? हालेलुया। चॉइस इज योर्स। ये बहुत दफा मेरा ख्याल है कोई शायद ही पास्टर हो जिसने इसके ऊपर प्रीच ना किया हो। मैंने भी इसके ऊपर बहुत दफा प्रीच किया हुआ है, लेकिन मैं देख रहा था मेरे यूट्यूब पे ये मैसेज ही नहीं है। मैंने कहा ये तो होना चाहिए। हालेलुया। फिर खुदा ने नई नई बातें बताई, खुदा ने नई नई तस्वीरें दी हैं। ये सब आपके लिए, ताकि हम जाने कि हम इस जमीन के, इस पृथ्वी के हम नमक हैं। हमारे बगैर ये पृथ्वी नहीं चल सकती। चर्च, आपको समझ आ रहा है? आप नहीं, बोले मैं नहीं, तो ये जमीन भी नहीं है। इतनी वैल्यू है आपकी। कितने मुहावरे बने हुए हैं। मैंने आपका नमक खाया है ना? कभी आपने सुना है मैंने आपकी काली मिर्च खाई है, मैंने आपकी लाल मिर्च खाई है? क्यों नहीं? क्यों? वजह 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 ये, नमक इज वैल्यूएबल। सॉल्ट is the most valuable spice in the world. समझ जाएं आप इस बात को। एक मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं एक पुरानी कंपनी में जब काम करता था, फूड कंपनी थी, वहां पर स्पाइसेस भी होते थे। मैंने एक बहुत बड़ा 5 स्टार यहाँ होटल है, उसका एक लंबा ऑर्डर आया। मैंने वो सारे स्पाइसेस अरेंज करके भिजवा दिए। वीकेंड था, सैटरडे नाइट थी। मुझे हेड शेफ का, एग्जीक्यूटिव शेफ की कॉल आई है। बहुत गरम था, नाराज था। मिस्टर हारून, ये आपने क्या किया है? मैंने कहा क्या हुआ है? जी आपने मुझे डिलीवरी भेजी है, वो कंप्लीट नहीं है। मैंने चेक किया, मैंने कहा जी सारा कुछ तो कंप्लीट है। कहते नहीं जी, आपने इसमें सब कुछ भेजा है, आपने नमक नहीं भेजा। मैंने कहा शेफ, मैं अपनी सेल्समैन ही झाड़ना शुरू हो गया। शेफ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप कुछ और यूज कर ले नमक की जगह। थोड़ी देर के लिए वो ऐसे ही खामोश रहा और वो ऐसे ही हंसा और उसने मुझे कहा आपको नहीं पता कि नमक की जगह कोई चीज यूज नहीं कर सकते? मैनू नहीं पता, मैनू नमक दियो। और आप यकीन माने कि उसको फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग मैंने डिलीवरी अरेंज कराई। एक पूरा ट्रक सिर्फ एक कार्टन नमक का लेकर गया। इतना नुकसान हुआ, लेकिन वो हमें पूरा करना पड़ा, बिकॉज सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। तो नमक इतना जरूरी है। सोचे मेरी और आपकी कितनी वैल्यू है। हम किसी किचन के डब्बे में रखे हुए नमक नहीं है, हम जमीन के नमक हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ गला खुल गया ही। हालेलुया, आमीन। बोले हम जमीन के
नमक है, चीनी नहीं है। तो फिर हम ये क्यों मीठी मीठी बातें करते हैं? इसलिए तो बेटा नहीं निकलती चीनी मुंह से। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? नमक ही निकलता है। क्या करूं? ये अंदर घुस गया हुआ है कलाम, और वही जुबान पर है। मैं आपको मीठी बातें नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। अगर आपको मीठी बातें सुननी है, ये चर्च आपके लिए नहीं है। शुगर कोटेड प्रीचिंग नहीं होगी। और हमारी प्रीचिंग सिर्फ स्टेज पर नहीं होती, मेरी और आपकी माँ जी की, ये तो आप समझ गए अब तक। हमारी प्रीचिंग नीचे भी होती है, दरवाजे पर भी होती है, बस में बैठते प्रीचिंग सुन रहे होते हो। तो कलाम सिर्फ पुलपिट पे नहीं है, कलाम एक लाइफस्टाइल है। जैसे ही हम स्टेज पर हैं, एक मुझे बंदे ने कहा, पास्टर जी जैसे ही आप स्टेज पर हैं वैसे ही आप नीचे हैं। मैंने कहा बेटा सानू एक्टिंग नहीं आती, वी आर वेरी बैड एक्टर्स एंड वी आर नॉट एक्चुअली एक्टर्स। हम खुदा के दास हैं और हम वैसे ही हैं जैसे ही हम नीचे हैं, हम वैसे ही स्टेज पर हैं। हालेलुया। तो हम शुगर कोटिंग बात नहीं कर सकते। लगाइए पिक्चर नंबर 4। लेकिन आज चर्च में ये हो रहा है। द चर्च कैन नेवर बी द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। एक जो चर्च है, एक जो कलीसिया है, वो कभी भी जमीन का नमक नहीं बन सकती इफ वी कीप शुगर कोटिंग आवर मैसेजेस। तो ना तो आपको शुगर कोटिंग वाला वॉइस मैसेज आएगा मेरा, कई लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं नमक वाले मैसेज मेरे। आपके लिए वो अच्छे हैं चर्च, क्योंकि हमें आपसे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप भी ज़मीन के नमक बन जाएं। हालेलुया। अपनी वैल्यू को पहचान लें कि विदाउट यू नथिंग कैन बी कंप्लीटेड। आपको पता है मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, नमक नहीं पाया, पाया ऐसे कितने पाया है? वो शुरू नमक से होता है और उसका कोई एंड नहीं है। फिर पुरानी बातें खुल जाती हैं, तेरी माँ भी ऐसे ही खाना बनाती थी, तू भी ऐसा बनाती है। शुरू कहां से हुआ? तो फिर डाल देना था ना नमक। तो नमक इंपॉर्टेंट है या नहीं? लेकिन आज हमारे जीवन में नमक नहीं है, हमें पता ही नहीं। हम काली मिर्च समझ के बैठे हैं अपने आप, पता नहीं कौन कौन सी मिर्च समझ के बैठे हुए हैं। हमारे चले, मैं आपको घर का वाकया सुनाता हूँ। हमारे जो घर में मेड आई थी, उसने क्या किया, और खुदा की खादमा ने बड़ा अरेंज करके किचन रखा हुआ है, हर चीज़ लिख के लगाई हुई है। शुगर के डब्बे के नीचे शुगर, सॉल्ट के नीचे सॉल्ट, ताकि कुछ मसला ना हो। उन्होंने की किया, उन्हें नमक के डब्बे में उसने चीनी डाल दी। अब उसमें आधा नमक था, उसे स्टिकर नहीं पड़ा तो उसने क्या किया, उसने आधे नमक के अंदर बाकी आधी चीनी डाल दी। और जब इन्होंने देखा कि भाई तुमने ये क्या कर दिया है, तो वो आगे से कहती थी मैं इसको निकाल देती हूँ ऊपर से। तो इन्होंने यही कहा कि अब ये इसका कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने वो डब्बा निकाला और सीधा जाकर कचरे में फेंक दिया। और यही प्रभु के वचन में हम आज पढ़ रहे हैं कि अगर नमक की, अगर वो नमकीनियत जाती रहेगी, अगर वो नमक नमकीन नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है। बोलें किसी काम का नहीं है। और फिर वो फेंका जाता है, बोलें फेंका जाता है, और पांव के नीचे आदमियों से वो रोंदा जाता है। आज चर्च हमें अपनी वैल्यू समझने की जरूरत है कि हम कौन हैं। वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हालेलुया। हमें कोई रोंद नहीं सकता। हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, खुदा के खरीदे हुए हैं। आमीन। नमक आपको पता है कि स्मेल मारने के लिए यूज होता है। ऐसे ही है, जब हम मच्छी लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, उसको नमक से धोते हैं। क्यों? ताकि उसके अंदर से स्मेल चली जाए। खुदा जब आपको ये समझा देगा ना बात कि आप जमीन के नमक हैं, तो सबसे पहले आपकी अपनी जो गुनाह की बदबू है वो जाएगी, आप साफ हो जाएंगे, सैनिटाइज हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी कि आप जिसके पास भी जाएंगे उसकी भी बदबू को दूर कर देंगे। जिसके साथ मिलकर रहेंगे उसकी भी सफाई का काम शुरू हो जाएगा। नमक तो फिर नमक है। हालेलुया। और नमक क्या करता है? क्या करता है? गोश्त, आपको पता है फ्रिज तो अभी आए हैं ना, ये जो फ्रिज है ये तो अभी आए हैं, चंद साल हुए, 100 साल हुए, शायद 50 साल हुए, आई डोंट नो।
लेकिन जो हजारों साल से पहले जो गोश्त होता था उसको प्रिजर्व कैसे करते थे? नमक लगाकर, ताकि गोश्त को अगर बाहर रखा है लपेट कर तो उसको नमक लगाकर लपेट के रखते थे। वो गोश्त कई दिनों तक, कई हफ्तों तक खराब नहीं होता था। आज हमारा रूहानी बदन क्यों सड़ रहा है? बताएं क्यों सड़ रहा है? क्योंकि नमक नहीं है। तो नमक आप अपने अंदर लेकर आए। चर्च आज नमकीन होना है। ਐਵੇਂ नहीं मैं कह रहा कि तुसी कौड़े जहर हो जाओ, ऐसे करके बोलना शुरू हो जाए, ये नहीं मैं कह रहा आपको। नमकीन फ्लेवर रखें अपनी बातों में। देयर शुड बी समथिंग, कुछ ऐसा जायका हो कि आपको याद रह जाए कि उस बंदे ने क्या कहा था। तो आज अगर आप गल सड़ रहे हैं ना, तो अगर आप जमीन के नमक हैं तो आज के बाद नहीं गले सड़ेंगे यीशु के नाम से। और अगर आप किसी को देख रहे हैं जो रूहानी तौर पर गल रहा है, उसको जाके चिपक जाएं, क्योंकि आप जमीन के नमक हैं। जाके चिपक जाएं। उसको दुख होगा, उसको कहेगा तो मेरे जख्मों पे क्यों नमक लगा रहा है? वो कहेगा, है ना, कहते हैं ना मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़क। लेकिन आपको पता है नमक एक एंटीबायोटिक का काम कर देता है और वो जख्म बहना बंद हो जाता है। फौजियों तक को सिखाया जाता है, उनको सिखाया जाता है मिट्टी मल लो, और मिट्टी के अंदर क्या होता है मुझे बताएं? नमक होता है। नमक मलो अपने जख्मों पर तो वो जख्म खराब नहीं होंगे, वहां से ब्लीडिंग रुक जाएगी। आप वो जमीन के नमक हैं। किसी को जख्मी देखें, जाकर उसको चिपक जाएं, उसको जाके बताएं। उसको आपकी बातें बुरी लगेंगी 100%, क्योंकि वो ब्लीड कर रहा है, क्योंकि वो जख्म है। उसको आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, मेरी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन उनके जख्म भरने का यही तरीका होता है। बाद में वही लोग आकर इस पुलपट पर गवाहियां देते हैं यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले नमक नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। कुलसियों निकाले में सब, कोलोसियंस कुलसियों 4:6, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। कुलसियों 4:6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। उर्दू में पढ़े। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो। पुरफजल, बोले पुरफजल और नमकीन हो। ये खुदा खुद कह रहा है कि तुम्हारा कलाम, तुम्हारी बातचीत, आपकी स्पीच, पता है कैसी होनी चाहिए? नमकीन, मीठी नहीं होनी चाहिए। चर्च बताइए मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? तो फिर क्यों मीठा मीठा बोलते हो? इतना मीठा बोलते हो आप, इतना मीठा बोलोगे लोग मुंह में डाल के खा जाएंगे। इतना भी, वो क्या कहावत है कि इतना भी मीठा मत हो कि लोग खा जाएं, और इतना भी कौड़ा भी मत हो कि वो मुंह से बाहर निकाल दें। सुने मेरी बात, ये दुनियावी बातें हैं। कलाम क्या कह रहा है? आपका जो कलाम है, आपकी जो बातचीत है, वो नमकीन होनी चाहिए। आमीन। पढ़िए आगे, फिर क्या लिखा है? नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, भाई साहब मैं दे छड़िया है जवाब, ऐसा जवाब दिया है लाजवाब करता है। ये वो बात नहीं है। आपने चर्च ऐसा जवाब नहीं देना कि आपने अगले को लाजवाब कर दें। नो, डोंट डू दिस। आप ऐसा जवाब दें कि आपका जो नमक है ना, वो निकले मुंह से और जाकर उसके अंदर जो नमक है उसको रिवाइव कर दे। नमक को नमकीन कर सकता है। हालेलुया। आपके अंदर से नमक निकले उसको नमकीन करने के लिए, उसको चुप कराने के लिए नहीं, उससे जीतने के लिए नहीं, उसको गलत साबित करने के लिए नहीं आपने बोलना, लेकिन आपके मुंह से नमक निकलना चाहिए। आमीन। देखिए, नमक इतना पावरफुल स्पाइस है कि अगर नमक ज्यादा हो गया तो हांडी खराब हो जाती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जो मर्जी कर लो, आलू पा लो, शोरबा पा लो, पानी पा लो, वो गया, खत्म हो गया काम, जो मर्जी कर लो। और अगर नमक कम है तो वो भी कम है। तो हमें मुनासिब, आज हम कलाम से क्या सीख रहे हैं? किसको कितना बोलना है, क्या बोलना है, वो नाप तोल कर आपने बात करनी है, और आपकी बात नमकीन होनी चाहिए।
आपने ना अपनी बात करके उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके आपने नमक फेंकना है, ताकि वो बात एक फ्लेवर लेकर आपके जीवन में काम करे। आपको समझ आ रही है चर्च बात? हालेलुया। पिक्चर नंबर 5 और 6 दिखाइए। मीठी बातें नहीं करनी। अब मुझे बताएं, इसमें से एक चीनी है और एक नमक है। दोबारा से गेम खेलते हैं, बताएं। लेडीज चलें, बताएं। आप तो सारा दिन लेफ्ट वाली चीनी है। अच्छा जी, पास्टर भी ने कहा है कि लेफ्ट वाली चीनी है। और कितने साल हो गए जी आपको किचन में? बहुत साल हो गए हैं। लगाएं जी यहां पे नेक्स्ट। जवाब गलत हुआ। सॉल्ट एंड शुगर। और ये तस्वीरें मैंने इंटरनेट से ली है, मैंने खुद नहीं बनाई। ये मैंने इंटरनेट से लिए हैं, मैं आपको लिंक भेज सकता हूं। हालेलुया। देखिए, कुछ लोग हैं जो अपने आप को सॉल्ट बोलते हैं, बट दे आर द शुगर ऑफ द अर्थ। वो शुगर है इस वर्ल्ड के। हमने शुगर नहीं बनना भाई, बिल्कुल नहीं बनना। हमने नमक बनना है। बोले हमने नमक बनना है। हालेलुया। आपको पता है सोडियम क्लोराइड, आप ये मेडिकल के बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे बताएं अगर हमारी बॉडी में से सोडियम चला जाए तो बेटा क्या होगा? मुझे बताओ। बेहोश हो जाएंगे? हो जाएंगे बेहोश? क्या हो जाएगा? हाँ, ड्रोजीनेस हो जाएगी, हम बेहोश होना शुरू हो जाएंगे, हमें चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। सोडियम इतना इंपॉर्टेंट है। आज पानी जब आप देखते हैं तो पानी के पीछे पड़ते हैं, इसमें सोडियम कितना है। सोडियम का एक बैलेंस्ड होना आपकी बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है। नमक का बैलेंस होना हमारी जुबान, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। लूका निकालिए 6:45। उसकी आखिरी लाइन आपने बस पढ़नी है कि जो दिल में, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हाँ, आप सिस्टर जी पढ़ेंगी जरा ये लास्ट वाली जो है ना, लास्ट लाइन। क्योंकि जो मन में भरा है हाँ। वही उसके मुंह पर आता है। जो मन में, ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन है। जो आपके मन में है वो कहां आएगा? मुंह में आएगा। जो मन में है। कई दफा लोग बोलते हैं जी दिल दा बड़ा अच्छा है, जुबान दा कौड़ा है। दिल का बहुत अच्छा है और जुबान से वैसी गालियां दे रहा है, दिल दा बहुत मिठा है। गलत बोलें, गलत ऐसे करें। ऐ ताड़ी मावा जो तुहानू बचपन तो सिखा रही ने ना, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, बदतमीज है बहुत, दिल दा बड़ा सोना है। ओ नहीं माँ जी, गलत हो तुसी। बोले हम नहीं माँ खोगे। माँ जी आप गलत हैं, क्योंकि वचन ये कह रहा है जो दिल में भरा है वही तो मुंह में आएगा। हालेलुया। तो दिल में वचन है तो वचन है, और अगर दिल में नमक है, आपके अंदर नमक है, वही नमकीन चीज बाहर सुनाई देगी। आपका कलाम नमकीन हो जाएगा। हालेलुया। आपके जो दिल में है वही बाहर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का जिंदा कलाम बताता है। आमीन। मरकस निकालिए मेरे साथ 9, मार्क चैप्टर 9 वर्स 49 और 50 पढ़िए। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसको किस चीज से मजेदार करोगे? आमीन। अपने में नमक रखो। अपने में नमक रखो। बोले साथ वाले को, साथ वाले को बोले 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 अपने में, बोले काली मिर्च ना रख, बोले नमक रख, नमक रख। हालेलुया। अपने में नमक रखो। आगे, और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। हाँ, एक दूसरे, देखिए नमक के साथ कोई चीज और मिक्स नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। डन। तो फिर आपको भी उन्हीं लोगों के साथ मेल मिलाप रखना है जो नमकीन है। नमक नमक के साथ रहता है, काली मिर्च के साथ रहती है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है मेरी बात? ये हिंदी में पढ़ दें जी, हम हिंदी में भी चले पढ़ते हैं इस वर्स को। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आग से, देखें ये अब हमने सुना था ना कि भाई अब एक नमक चल, आप कहें पास्टर जी मैं तो हो गया हूं, नमक चला गया, उनमें की करा। तो ये वचन आपके लिए। आप नमकीन होना चाहते हैं चर्च? तो वचन सुन लें। वचन है आप आग से दोबारा नमकीन हो सकते हो। हालेलुया। दोबारा हो सकते हो नमकीन। आज खुदा आपको बता रहा है, आपके पास ये चांस है।
आग से, वो आग जो आसमान से आती है, वो आग जो वेदी के ऊपर आती है, वो आग जो प्रभु की आत्मा की आग है, वो जो उसके वचन की आग है, हालेलुया, वो आपको दोबारा से नमकीन कर सकती है और फिर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वरना फेंके जाएंगे, बोले फेंके जाएंगे और पांव के नीचे रोंदे जाएंगे और ये बात कोई नहीं चाहता। आमीन, हालेलुया। देखें, नमक की नमकीयत तब कम होती है जब उसके अंदर मिलावट होती है। थोड़ी जी चीनी पाती, थोड़ा जा कुछ और इम्प्योरिटीज जब होंगी ना, उसका फ्लेवर आहिस्ता 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 कम होता जाएगा। आप कहेंगे भाई मैंने दो चम्मच नमक डाल दिए, नमकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्योर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी प्योर होगा ना नमक, वो आप एक चुटकी डालेंगे वही काफी है। तो बोले हमने प्योर सॉल्ट बनना है, बोले प्योर, हाँ, मिलावट वाला सॉल्ट नहीं कि खाली संडे वाले दिन हम सॉल्ट हो गए और बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे कुछ और ही बन गए। तो पिक्चर नंबर लगाइए 7। अब इसमें से चुन लें आपने क्या बनना है। ये प्लेट आपके सामने है। कोई कह रहा है मैं पास्टर जी हल्दी बनना है। ओके बेटा, ठीक है, तुझे कहेंगे हम हल्दीराम। सॉल्ट इज द किंग ऑफ ऑल स्पाइसेस। मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर अगर सॉल्ट नहीं है इस प्लेट के अंदर, ये प्लेट इनकम्प्लीट है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चर्च, इस तस्वीर को अपने जहन में रख लें। आज खुदा आपसे पूछ रहा है आपने क्या बनना है। हमने जमीन का नमक बनना है। हालेलुया। खुदा ने आपकी खास वैल्यू रखी हुई है। खुदा ने आपके लिए खास एक रिवॉर्ड रखा हुआ है। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जब तक आपके अंदर नमक नहीं होगा, पीपल विल नेवर कनेक्ट विद यू, नेवर। जो मुझे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है या अगर कहता है पास्टर जी हमें बहुत बरकत मिली, तो वो एक खास वर्ड यूज करते हैं कि पास्टर जी हमने आपके बोलने का अंदाज, आपके बात को समझाने का अंदाज बड़ा नमकीन है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, आप यकीन माने मेरे लिए सबसे, मैं इतनी खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि ये कलाम है जो पूरा हो रहा है। हालेलुया। अपने बोलने में नमक रखो, क्योंकि नमक नहीं है आप इस कलाम को बयान नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, फिक्का हो जाएगा सारा कुछ। और इस कलाम को नमक चाहिए, इस कलाम को चीनी नहीं चाहिए। और आज कई लोग या तो बहुत ही सख्त बातें बोल देते हैं, मिर्च के साथ आपने कलाम को मिक्स कर दिया है, या तो आपने चीनी के साथ कलाम को मिक्स कर दिया। ये कलाम सिर्फ और सिर्फ नमक के साथ देना चाहिए। हालेलुया। तभी आपको फायदा होगा इसका। आमीन। 14th वर्स पढ़िए जी। तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। मैथ्यू 5:14 क्या लिखा है जी? तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है, हाँ, वो छुप नहीं सकता, वो छुप नहीं सकता। आगे, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, हाँ, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। हालेलुया। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, हाँ, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। पढ़िए जी। तुम जगत की ज्योति हो, जगत की ज्योति है हम। आमीन। आगे, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हाँ, वह छिप नहीं सकता। हाँ, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, जी। तब उसके घर के सब लोग तब उसके घर के लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ, हालेलुया। आपको समझ आई चर्च? आपको पता है सबसे तेज चीज है लाइट। कोई लाइट की स्पीड बता सकता है क्या? लगाइए यहां पे पिक्चर नंबर 8। 3 लाख किलोमीटर पर आवर नहीं चर्च, पर आवर नहीं, पर सेकंड। ये वो 3 लाख किलोमीटर चली गई। एक फ्रैक्शन सेकंड,
1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रेवल कर सकती है, इतनी फास्ट है। खुदा ने हमें एक अलग स्पीड दी है। मैं आज आपसे पूछता हूं चर्च, आपकी क्या स्पीड है? हम ये नहीं कह रहे कि आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, नहीं हो सकती। लेकिन खुदा ने अगर आपको लाइट कहा है, अगर आपको ज्योति कहा है, अगर आपको नूर कहा है, तो कुछ सोच समझ के कहा है। खुदा आपके अंदर एक स्पीड देखना चाहता है। खुदा आपके अंदर एक ऐसी स्पीड देखना चाहता है जो प्रभु के कामों के लिए हो। लेकिन आज हमारी स्पीड कैसे है? हम चर्च यूं आएंगे आराम से, ऐसे करके, बिल्कुल आराम आराम से उठेंगे, आराम आराम से तैयार होंगे, आराम आराम से कपड़े पहनेंगे, आराम आराम से बस में बैठेंगे, आराम से सब कुछ होगा। हमारी स्पीड किधर है आज प्रभु के कामों के लिए? प्रभु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अगर आपको जगत की ज्योति कहा है, सिर्फ चमकने के लिए नहीं कहा, आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। आपको जल्दी प्रभु के घर जाना है, आपको जल्दी प्रभु का वचन सुनना है, आपको जल्दी करना है प्रभु के काम करने के लिए। और अपने आप को पाप करने के लिए जो जल्दी हम करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए उसको काम को रोक देना है। हालेलुया। हमारी स्पीड आज दूसरे कामों में है, उस स्पीड को कैंसिल करना है। बोले कैंसिल करना है, और नूर बनकर, ज्योति बनकर प्रभु के कामों में तेज हो जाना है। हालेलुया। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? मुझे बताएं, क्या आप ऐसा करेंगे चर्च? आपको पता है प्रभु ने सबसे बड़ा काम क्या किया था? जब प्रभु ने पृथ्वी बनाई, लिखा है वचन में कि जब उसने जमीन और आसमान को बनाया तो एक प्रॉब्लम आ गई वहां पर, और वहां पर क्या था? अंधेरा था। सबसे पहला मसला जो खुदा ने बाइबल में हल किया, खुदा ने अंधेरे को दूर किया। और दूर करने का तरीका क्या था? उसने रोशनी को क्रिएट कर दिया। हालेलुया। चर्च इस बात को समझें, इस बात को समझें, अंधेरा आज भी है। और अगर प्रभु ने आपको जगत की ज्योति कहा है, दैट मीन्स के प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। अब मुझे और आपको वो नूर बनकर लोगों के अंधेरे को दूर करना है। सबसे पहले अपने अंधेरे को, और उसके बाद एक ऐसी लाइट बन जाए, एक ऐसा नूर बन जाए, एक ऐसी ज्योति बन जाए जो जहां जाएगी वहां पर कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता। मुझे बताएं, क्या डार्कनेस और लाइट साथ रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ये इतना बड़ा हॉल है, इस हॉल में आप हर हफ्ते आते हैं ना? आपको पता है कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है। लेकिन मैं अगर अभी लाइटें ऑफ कर दूंगा ना और घुप अंधेरा कर दूंगा, तो आप ऐसे ऐसे चलेंगे, मेरे समेत, मैं भी। शायद मैं यहां से गिर जाऊं, शायद कुछ और पांव लग जाए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि लाइट नहीं है। और क्या है? अंधेरा। आपको पता है डार्कनेस की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। जिधर ज्योति नहीं है, जिधर लाइट नहीं है, उधर अंधेरा है। अंधेरे की डेफिनेशन है। अंधेरा क्या है? कोई आपसे पूछे, आप उसको बोले जहां रोशनी नहीं है वहां अंधेरा है। तो मैं और आप कौन है? मैं और आप रोशनी है। हालेलुया। मैं और आप वो नूर हैं, मैं और आप वो ज्योति हैं जो प्रभु ने कहा, उसके कहने से लाइट क्रिएट हो गई, और उसने मुझे और आपको भी क्रिएट किया है। हालेलुया। हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, हम कोई आसमान से नहीं टपके, हम कोई फेंके नहीं गए। हमें खुदा ने अपनी सूरत और छवि पर बनाया है। दुनिया का नूर कहा है हमें। हालेलुया। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। कौन आपको बुझा सकता है? हालेलुया। पानी भी मुक गया उनसे। कौन आपको बुझा सकता है और कौन आपको छुपा सकता है? बोले मुझे कौन बुझाएगा और मुझे कौन छुपाएगा? बोले कोई नहीं। आज इब्लीस आपके पीछे है क्योंकि उसको पता है आप लाइट हैं। हमें ही नहीं पता कि हम लाइट हैं। और इब्लीस ने ऑफ किया हुआ आपको, कहते नहीं यार बत्ती बंद कर, ठक, वो बटन उसके हाथ लग गया।
और उसने आपकी लाइट बंद की हुई है। कई लोगों के तो फ्यूज ही निकाले हुए हैं, बल्ब भी कोई नहीं है, तारे पुट्ठी जोड़ी हुई, कुछ और ही जल रहा है। आज खुदा कनेक्शन ठीक करने वाला है। हालेलुया। कनेक्शन ठीक होने वाले हैं और लाइट ऑन होने वाली है, और आप लाइट बनने वाले हैं किसके? वर्ल्ड के, दुनिया के। हालेलुया। और ये वो बात है जो प्रभु ने कहा, उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और उसने सेम वो बात हमारे लिए बोली है कि तुम भी दुनिया के नूर हो। कितनी बड़ी हमारे लिए ये ब्लेसिंग की बात है। मुझे बताएं, कई लोगों ने, कई लड़कियों ने नूर नाम रखा होता है, काम सारे अंधेरे वाले। नूर नाम रखने से कुछ नहीं होगा, या नूर खान नाम रखने से कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? अगर नूर बनना है तो फिर खुदा के कलाम को सीखना पड़ेगा। बोले पहले नमक और फिर नूर। बोले मेरे साथ, पहले नमक फिर ज्योति। बोले नमक नहीं तो ज्योति भी नहीं। अगर नमक नहीं है ना तो फिर नूर भी नहीं है। ये कनेक्शन है, ये एक साथ प्रभु ने बोली है आगे पीछे बातें। अगर कोई भी नूर के ऊपर बात कर रहा है तो उसको नमक पे भी बोलना है। अगर कोई नमक पे बात कर रहा है तो उसको डेफिनेटली लाइट के ऊपर भी बोलना है, क्योंकि इनका कनेक्शन है। वो कनेक्शन में आगे जाके आपको बताऊंगा। हालेलुया। और पिक्चर नंबर दिखाइए, यहां पे 9 लिखा है कि इस पहाड़ पे जब कोई चीज होती है, कोई रोशनी होती है, तो उसको कौन छुपा सकता है? कोई नहीं। हम भी इस लैंप की तरह होते हैं, और हमारे ऊपर हम जल रहे हैं, हमारी रोशनी फैल रही है, और ये तेल से जलता है, ऐसे ही है। और वो तेल क्या है? पाखरू। अगर इसमें से मैं तेल खत्म कर दूंगा तो क्या होगा? दिया। लेकिन अगर बुझते हुए दिए में मैं तेल डाल दूंगा तो क्या होगा? वो फिर से जल पड़ेगा। पाखरू चाहिए आपको, वो एक फ्यूल की तरह आपके जीवन में काम करता है और आपको बुझने नहीं देता। लेकिन दुनिया क्या करती है? दुनिया आपके ऊपर एक पैमाना रखती है, आपके ऊपर कुछ लाके रख देती है ताकि आपकी लाइट आगे ना जाए। लगाइए जी पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर 10। अभी अच्छा भला दिया था ना पहले, अब नजर आ रहा है दिया की उसकी लाइट आ रही है, अभी भी हल्की हल्की निकल रही है साइडों से, है ना, लेकिन प्रॉपर लाइट तो नहीं निकल रही। यही होता है, यही शैतान करता है। ये आपके घर वाले हैं, ये आपका कोई भी हो सकता है। आप नूर हो, आप चमकना चाहते हो, प्रभु आपको चमकाना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु चाहता है आपकी रोशनी दूर तक जाए, और अबलीस किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है और आपकी खिदमत के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर लाके रख देता है। और आप हो नूर, आप हो लाइट, आपको कोई बुझा नहीं सकता। हालेलुया। और वो अंदर ही जल रहा है। आज खुदावंद वो सारे पैमाने उठाने वाला है, आपकी रोशनी फैलने वाली है। सिर्फ यूएई के अंदर नहीं, दुनिया के कोने तक आपने जाना है और प्रभु के नाम को जलाल देना है। मुझे बताएं अंधेरा कैसे दूर होगा? लाइट से। सो यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जहां जाएंगे ना वहां रोशनी हो जाएगी, वहां पर लाइट आएगी प्रभु की, वहां पर ग्लोरी आएगी प्रभु की। इतनी पावर है आपके अंदर। आप सॉल्ट भी हो और आप लाइट भी हो। ये कॉम्बिनेशन याद रखना। आप बोले मैं सॉल्ट भी हूं और मैं लाइट भी हूं। हालेलुया। ये याद रखना है आपने जिधर भी दुनिया में जाना है। आमीन। पिक्चर नंबर 11 दिखाइए। आपको पता है ये लाइट हाउस का क्या काम होता है? ये साहिल पे लगा होता है। ये एक टावर होता है, उसके ऊपर एक लाइट होती है, वो घूम रही होती है। आपको पता है लाइट क्या करती है अंधेरे में? ये रोशनी देती है और ये सिग्नल देती है बड़े बड़े शिप्स को जो रास्ता भटके हुए हैं, जो समुद्र में घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है किधर जाना है। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं। ये पुराने ज़माने में ये यूज़ होते थे, शायद आज भी होते हैं, और ये उन भटके हुए शिप्स को रास्ता दिखाते थे कि साहिल करीब है, रोशनी की तरफ आ जाओ तो तूफानों से बच जाओगे। हालेलुया। खुदा आपको इस लाइट की तरह
आज यूज करना चाहता है दूसरे लोगों के लिए। आमीन। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। ये क्या है? रनवे। आपको पता है कि इसमें से मुझे एक बल्ब दिखा दें जो फ्यूज हो। कोई भी नहीं, बोले कोई भी नहीं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान दा होए तो मैंने पता कोई नहीं, वो फिर भी फ्यूज हो, चोरी करके ला गया जी पता नहीं कौन सी, लेकिन है इंडिया पाकिस्तान का रनवे नहीं हैगा। अब मुझे आप बताइए कि आज इतनी ज्यादा एविएशन एडवांस हो चुकी है, आपको पता है अगर ये लाइटें नहीं भी होंगी, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई लाइटें, कोई फेलियर हो गया है, फिर भी जहाज लैंड कर जाएगा। लेकिन आज भी इतने साल गुजर गए हैं एविएशन को इजाद हुए हुए, जहाज को बने हुए इतने साल हो गए हैं, आज भी ये नंबर 1 प्रोटोकॉल है, ये एसओपी पे नंबर 1 आता है कि रनवे की लाइटें सारी की सारी ऑन होनी चाहिए, वरना पायलट जहाज नहीं लैंड कर सकता। आप वो रनवे हो, वो लाइटें हो जो लोगों को लेकर आते हो चर्च में। आपको देखकर लोग जो है वो लैंड करते हैं, भाई अपना जहाज इत्थे लैंड कर, तू जो डारियां मार रहा है ना, इत्थे इत्थे लैंड करो, तुसी इधर आओ, चर्च आओ, ऐसे मत उड़ो। चर्च की तरफ आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको लेकर आते हैं, वरना वो लोग भटक रहे हैं। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। बोले मैं लाइट हूं, मैनू आप नहीं पता कि मैं लाइट हाँ। आप वो लाइटें नहीं है वो जो बाहर मिर्चें लगाई होती हैं, वो शादियों पे फुल क्या होती हैं डेकोरेशन वाली, वो लाइटें नहीं है। आप लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। हालेलुया। आमीन। यसाया लगाइए मेरे साथ, यसाया 60 उसकी पहली वर्स पढ़ेंगे। यसाया 60, आइज़ाया 60 उसकी फर्स्ट वर्स पढ़ेंगे और उसकी हम तीसरी वर्स पढ़ेंगे। उठ मुनव्वर हो, उठ मुनव्वर हो। बोले उठ मुनव्वर हो। मुनव्वर का मतलब है राइज एंड शाइन। उठ मुनव्वर का मतलब है राइज एंड शाइन। हिंदी में क्या लिखा है सिस्टर जी? माइक में बोलिए। प्रकाशमान। प्रकाशमान नहीं, उठने का क्या लिखा हुआ है? उठ प्रकाशमान। हाँ, उठ और प्रकाशमान हो, यानी कि उठो, राइज एंड शाइन। तो आज आपको ये 2 काम करने हैं, राइज होना है और आपको शाइन होना है। क्यों होना है? पढ़ें। क्योंकि तेरा नूर आ गया है। तेरा नूर आ गया है, खुदावंद यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। वो दुनिया का नूर है, उसकी वजह से हम लोग नूर हैं। आगे, और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। तीसरी आयत पढ़िए जी। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी, कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी, और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। आमीन। हिंदी पढ़ेंगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ जी, आमीन। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। यहां पर यह लिखा है अजीजों कि जो दूसरी कौमें हैं वो आपकी रोशनी को देखेंगी। आज खुदा का कलाम लेकर मैं जा रहा हूं बांग्लादेश, नूर बनकर, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास नमक भी है, खुदा ने मुझे दिया है, और खुदा ने मुझे एक रोशनी की तरह, एक नूर की तरह वहाँ पर इस्तेमाल करने वाला है। चर्च, आज मैं ये ब्लेसिंग आपको देता हूँ यीशु के नाम से कि खुदावंद आपको दुनिया की इंतहा तक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आप ज़मीन के नमक भी हैं और आप लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी हैं। आप सिर्फ अपने परिवार के लिए लाइट नहीं है, आप अंधेरा नहीं है, आप मायूसी नहीं है, आप लाइट हैं। हालेलुया। और इसकी पावर आपको खुदा देता है। इसकी अनॉइंटिंग उस मसा के तेल में, उस पाकरू के तेल में आप जलते थे और जलते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। अब एक लास्ट में वीडियो दिखाकर जो है वो मैं एक बंद करूंगा अपने मैसेज को। और एक मेरा जो ये मैसेज है ना, ये कनेक्शन है, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन सॉल्ट एंड लाइट। तो ये जो कनेक्शन है ना सॉल्ट और लाइट का, इसको साइंस भी प्रूफ करती है, पता है आपको। और जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो है, उसमें कोई साउंड भी नहीं है,
और उसमें क्या होने वाला है कि एक बड़ा पुराना एक्सपेरिमेंट हम स्कूल में किया करते थे कि एक बल्ब लगाया है, बल्ब की एक तार पानी में डाल दी है और एक तार पीछे स्विच में दे दी है, पीछे से स्विच ऑन कर दिया है। अब दोनों तारें कहां पर हैं? पानी में। अब बल्ब तो ऑन नहीं होगा क्योंकि तारें टूटी हुई हैं, तारें नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों तारें कहां पर है? पानी में। लेकिन जैसे ही उस पानी में क्या डालेंगे आप? काली मिर्च। काली मिर्च डालेंगे तो क्या काली मिर्च क्यों बहुत आ रही है? कोई बैठे है काली मिर्च वाला? काली मिर्च डालेंगे या कुछ और डालेंगे, कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही उसमें थोड़ा सा, बोले थोड़ा सा, आपको कोई बोरी पूरी डालने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा नमक आप उसमें डालेंगे ना, वो नमक क्या करता है? वो इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रोड्यूस करता है और वो एक कंडक्टर बन जाता है और वो कनेक्शन बना देता है और वहां पर लाइट ऑन हो जाती है। क्या आप देखना चाहते हैं? लगाइए जी, यहां पर एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद अपने मैसेज को बंद करते हैं। ये देखिए, अब इसने कनेक्शन बना दिया लेकिन लाइट ऑन नहीं है, करंट ऑन है। लाइट ऑन नहीं है लेकिन करंट पीछे से आ रहा है। अब पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे, देखें ये आप ऐड हुए हो और लाइट ऑन हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। तो आज अजीजों, आप अगर ये समझते हैं ना कि जी मैं अगर नूर हूं, मैं बचपन से सुन रहा हूं पास्टर जी, मैं नूर हूं, जल्दा क्यों नहीं? इसलिए कि नमक नहीं है। हालेलुया। आज नमक भी लो तो फिर नूर बन जाओगे और खुदा के नाम को जलाल दोगे। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे हम खुदा के जलाल के लिए और अपने कदमों में भी खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और चंद लम्हे हम दुआ में गुजारेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रे करेंगे। हालेलुया। रबा सोखोरे बे सेखरी अंदारा रबा। अपने हाथों को उठाइए चर्च, प्रे करना शुरू करें, प्रे करना शुरू करें, प्रे करना शुरू करें। कहें खुदावन मुझे तू नमक बना, प्रभु मेरी बातचीत में नमक बना। प्रभु जी मैं तेरे कलाम के मुताबिक मैंने आज सीखा है कि मैं जमीन का नमक हूं। खुदावन मुझे जमीन से जुड़ना सिखा। खुदावन ये जमीन अगर आज ब्लेस है तो मेरी वजह से है। हालेलुया। मैं तो हूं जमीन का नमक। और खुदावन आज जो नमक आज आपके अंदर से चला गया, खुदा उसको अपनी आग से आज दोबारा नमकीन करने वाला है। आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा ये ब्लेसिंग आपको दे दी है। नमक चला गया, दोबारा से खुदावंद अपनी आग के वसीले आज आपको नमकीन कर रहा है, आपको प्योरीफाई कर रहा है, आपको रिस्टोर कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपको फ्लेवरफुल। खुदा का रूह मुझे बता रहा है बहुत से लोगों की जिंदगियों में प्रभु फ्लेवर लेकर आ रहा है। फ्लेवर, फ्लेवर, ये वर्ड आ रहा है, फ्लेवर, फ्लेवर, फ्लेवर। रिसीव करें। आप बोलेंगे और आपके बोलने से परमेश्वर के जलाल देखेंगे लोग। आप बोलेंगे और सॉल्यूशंस हो जाएंगी, आप बोलेंगे और क्रिएशन हो जाएगी। प्रभु हमें फीकी जिंदगी नहीं चाहिए। नो 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 नो। बहुत हुआ प्रभु जी, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारे बोलने में कोई पावर नहीं है प्रभु, हमारी वैल्यू नहीं है किसी बात की। प्रभु ने आपको कहा है आप इस जमीन के नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आप इस जमीन, इस मिट्टी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। आप नहीं तो ये जमीन नहीं, ये अर्थ अगर मुबारक है तो आपकी वजह से। इस जमीन में अगर जान है तो आपकी वजह से, क्योंकि आप वो नमक हो।
खुदा मुझे दिखा रहा है बहुत से लोग हैं जो उनका नमक किसी काम का नहीं रहा, चूना बन चुका है, पांव के नीचे रोन देता है शैतान। अगर आप आज अपनी वैल्यू को भूल गए हैं, खुदा रिस्टोर करके, आपको प्योरीफाई करके, आपको नया रिफाइंड प्योरीफाइड सॉल्ट बना रहा है। प्योर 100% प्योर, कोई मिलावट नहीं, प्योर सॉल्ट ऑफ द अर्थ। जिसको जाके चिपक जाएंगे ना, जिसको जाकर आप गले मिलेंगे, वो भी नमकीन हो जाएगा। जिसके साथ वक्त गुजारेंगे उसकी जीवन में एक खास मजा आ जाएगा। लोग आपके साथ वक्त गुजारना चाहेंगे क्योंकि आपकी बातों में मजा है, आपके बोलने में मजा है, और वो प्रभु की मजेदार बातें सुनेंगे आपके मुंह से, क्योंकि आप जमीन का नमक हैं। आप लोगों के जख्मों को हील करेंगे, बिकॉज यू हैव दैट पावर ऑफ हीलिंग। परमेश्वर ने आपको यह इख्तियार दिया। आप शायद लोगों की जख्मों पर चुभ सकते हैं, लोगों को आपकी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन वो देखेंगे कि उनके जख्म हील हो रहे हैं और वो और ज्यादा आपके साथ वक्त गुजारेंगे। प्रभु जी, हमें फ्लेवर चाहिए, हमें सॉल्ट का फ्लेवर चाहिए। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु, बहुत से लोगों को प्रभु ने ये भेद खोल दिया लोगों के ऊपर। आज लोग रिस्टोर हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, आज एक बड़ा काम हुआ है यहां पर यीशु के नाम से। आज खुदा ने बदल दिए हैं हालात। आज आप अपनी वैल्यू को यहां से लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। आप लोगों को अंधेरों में से निकालेंगे। आपको अंधेरों में से निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप उनके जीवन में आओगे, आप परमेश्वर यीशु को लेकर आओगे। आप खुद एक ज्योति हो, आप खुद एक नूर हो, आप खुद एक लाइट हो। और जहां लाइट आती है, एक बहुत बड़ी जगह जहां पर ढेर सारा अंधेरा है, लेकिन एक छोटा सा दिया उस पूरे अंधेरे को खत्म करने की पावर रखता है। आपके अंदर वो पावर है आज। हालेलुया। चाहे बहुत बड़ा अंधेरा क्यों ना हो, आप अकेले ही काफी हैं उस अंधेरे को दूर करने के लिए। सोचे जब हम सब इकट्ठे होंगे और जब हम सब एक होकर प्रभु के नाम को जलाल देंगे, और जब हम जगत में जाएंगे जगत की ज्योति बनकर, तो इस पूरे वर्ल्ड में, हर मुल्क में प्रभु जो है वो जलाल अपना लेकर आएगा। प्रभु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। प्रभु, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च के लिए, एक एक मेंबर के लिए, एक एक लिसनर के लिए, एक एक व्यूअर के लिए बरकत को रिलीज करता हूं बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से। रिसीव द ब्लेसिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप इस जमीन का नमक थे, आप इस जमीन का नमक हैं, और आप हमेशा इस जमीन का नमक रहेंगे। आप इस जगत की, इस दुनिया की नूर है, ज्योति है, लाइट है, और हमेशा रहेंगे। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को हिलाइए, शुक्रगुजारी करें। प्रभु ने आपको बरकत दी है, प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया है, प्रभु ने आज आपको चार्ज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, प्रभु ने आज नमक का और नूर का कनेक्शन बना दिया है। नमक और ज्योति का कनेक्शन जो टूटा हुआ था, आज प्रभु ने इस कनेक्शन को बहाल कर दिया है। बोले पहले नमक, और फिर प्रभु आपका कनेक्शन बहाल करके आपको ज्योति की तरह, लाइट की तरह इस्तेमाल करेगा। और इस लाइट को कोई बुझा नहीं सकता, कोई आपको कवर नहीं कर सकता। लाइट को कौन रोक सकता है? एक और बात प्रभु बता रहा है, प्रभु ने आपकी स्पीड को बढ़ा दिया है। हालेलुया। और प्रभु ने आपकी रूहानी स्पीड को बढ़ा दिया है। हालेलुया।
आप भाग रहे हो प्रभु के काम के लिए, आप सेवा के काम के लिए भाग रहे हो, आप प्रभु में बढ़ रहे हो, आप प्रभु में भाग रहे हो, आप वचन पढ़ने में भाग रहे हो, आप प्रार्थना करने में भाग रहे हो, आप तेज हो गए हो, तेज हो गए हो, तेज हो गए हो, तेज हो गए हो, आपकी ब्लेसिंग्स तेज हो गई हैं। प्रभु ने आपको आज ब्रेक थ्रू दे दिया है। हालेलुया। आसमानी पिता, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है आज के मुबारक दिन के लिए। खुदावन आज तूने हमें ब्लेस कर दिया है। खुदावन हम ब्लेस होकर जा रहे हैं, हम रिवाइव होकर जा रहे हैं खुदावन जी। और खुदावन आज का मैसेज हमें याद रहने वाला है कि हम कौन है खुदावन जी। जब इब्लीस हमारे अंदर अंधेरा लाएगा, हम याद रखेंगे कि हम कौन है। जब इब्लीस हमारे अंदर फीकापन लाएगा हमारी जिंदगी में, हमें याद होगा कि हम कौन है। हम जमीन का नमक हैं और हम इस दुनिया का नूर है। खुदावन तेरा शुक्र हो इस जिंदा कलाम के लिए जो तूने दी। आज खुदावन हम ब्लेस हो रहे हैं। सारा जलाल खुदावन तेरे नाम को देते, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आए खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रफ़ाकत और शराकत तमाम कलीसिया पर और कुल ईमानदारों पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत ख़त्म हुई। सलामती से आप सब जा सकते हैं।